हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो इस बार हार हुई है इंडिया गठबंधन की। वो ईवीएम की हार है, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की हार है, या शरद पवार के राजनीतिक इतिहास की हार है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। तो बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जो करारी हार हुई उस पर ढेरों सारे सियासी सवाल खड़े हो गए थे। जिस हार को पचाने के लिए ना तो कांग्रेस राजी थी, ना शरद पवार राजी थे, ना उद्धव ठाकरे राजी थे। उन्होंने हार का ठीकरा सारा देखा जाए तो चुनाव आयोग को छोड़ दिया और उन्होंने सारा फ्रॉड ईवीएम का बताया, जिसके चलते उन्होंने ईवीएम पे लताड़ लगाई बहुत सारा। उन्होंने आंदोलन की आवाज दी, जिसके चलते उन्होंने चुनाव आयोग को से मांग की कि वो किसी भी तरीके से दोबारा पर्चियों के मिलान कराए जाए। उनको जिस जिस चीज पे डाउट था उस सीट पे उनको डाउट करना क्लियर करने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग से एक रिक्वेस्ट डाली थी। चुनाव आयोग ने पहले तो उनकी बातों को मनगढ़ंत बताया था। उन्होंने बोला था कि ये आपकी हार है, पर किसी भी तरीके से शरद पवार इस हार को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शरद पवार ने देखा जाए तो उद्धव ठाकरे और इंडिया पार्टी के नाना पटोले काफी नेताओं के मिलकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिसके चलते काफी दिन लग गए इस हार जीत का निर्णय में करते करते। पर चुनाव आयोग ने मिलान की क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये सच की जीत है जो आप हारे हैं। अब इंडिया पार्टी के पास ना तो कोई बहाना बचा है, ना शरद पवार के पास कोई देते सवाल बन रहा है। वो अब शांत होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया पार्टी के लिए बीजेपी पे दोषारोपण किया था कि ये चुनाव की जीत नहीं, बीजेपी की गलत तरीके से जीत हुई है और आज भी जनता उनसे राजी है। पर चुनाव आयोग ने जब पर्ची मिलान की तो उसके बावजूद भी शरद पवार ने जो जो सीटें दी थी वहां पे कैसे हार हो गई। उद्धव ठाकरे जो कहते हैं कि मेरी कांग्रेस की वजह से हार हुई है, तो वहां पे उनके उम्मीदवार क्यों नहीं जीते? तो क्या कांग्रेस पार्टी, क्या इंडिया पार्टी का नाम कहे जाने वाले शरद पवार के गुट की जो हार हुई है, ये ईवीएम की हार हुई है, या वास्तव में शरद पवार को अपनी राजनीतिक हार मान लेनी चाहिए? जितना बड़ा कद उनका महाराष्ट्र की राजनीति में था उससे कम उनकी सीटें आई हैं। उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस की सीटें उनसे ज्यादा आई हैं। सबसे कम सीटें देखा जाए तो शरद पवार गुट की आई हैं। अजित पवार जो उनकी पार्टी को तोड़ के ले गए थे, उन्होंने भी शरद पवार से दुगना सीटें ले ली हैं। शरद पवार का राजनीतिक करियर पे क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। जिनको बीजेपी भ्रष्टाचार का सरगना बताती, जिनको बीजेपी भटकती आत्मा बताती थी, बीजेपी ने उनके चलते इतना सारा गलत प्रचार किया था, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की जनता ने शरद पवार को साथ नहीं दिया, इंडिया पार्टी का साथ नहीं दिया। भले ही उद्धव ठाकरे कांग्रेस पे टीकरा फोड़े, पर उनको देखा जाए तो ये सियासी हार सभी दलों की हुई है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो। बीजेपी ने जो वापसी की है वो अंधेरी की बात नहीं है, उजाला करके रख दिया है। जो शिंदे के ऊपर वो कमान लेके चल रहे थे, उस शिंदे को भी कमान लेने के लाले पड़ गए, क्योंकि बीजेपी ने जो वापसी की है वो ना तो इंडिया गठबंधन को मंजूर थी, ना शिंदे को मंजूर हो रही है, ना अजित पवार को हो रही है। वो ले दे के अब बीजेपी ने अपनी ताल ठोक दी है। और चुनाव आयोग ने हरियाणा की हार की तरह इस बार भी बीजेपी को एक क्लीन चिट दे दी है। उनकी यहाँ की जीत को भी उन्होंने पास कर दिया है। शरद पवार के पास ना अब कोई सियासी सवाल है, ना कोई सियासी जवाब है। अब उसके बावजूद भी वो उनकी पार्टी के कुछ नेता प्रवक्ता कहते हैं वो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते रहो, पर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दी है, इस पे तो अब सवाल हो जाने बंद होने चाहिए। पर अगर इसकी बजाय वो अपनी ऐतिहासिक और राजनीतिक हार को कोर करेंगे तो शायद उनको अपने नजर डाल पाएंगे कि उनकी जड़ें शायद महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर होती जा रही हैं। समय रहते अगर वो मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को लड़ने की इच्छा रखते हैं तो उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस को और शरद पवार को अपनी राजनीतिक पार्टियों का विकास करने के लिए आगे आना पड़ेगा, ना कि हर बार हार और जीत के लिए ईवीएम का दोष लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि ना तो अब इंडिया पार्टी के पास, ना शरद पवार के पास, ना उद्धव ठाकरे के पास कोई बहाना बचा है कि वो उनको बीजेपी ने जानबूझ के हराया है। अगर वो इस रिजल्ट को भी नहीं मानते हैं तो वो सारी 5 साल इसी में खोजबीन करते रहेंगे। इसका पहाड़ निकलोगे निकलेगा चूहा, वही हाल होगा। अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे को सियासी मंथन की जरूरत है, ना कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस हार जीत के फैसले के लिए जाने जरूरत है। सख्त विश्लेषण लेके आएंगे, क्या ये गुट यहाँ शांत होने वाला है या इस पे कार्रवाई जारी रहेगी? कोई
विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी आगामी सभी वीडियो को देखने। मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।